9 पूंछों वाली लोमड़ी अपनी साधना में असफल होने के कारण फिर से अपने असली रूप में लौट आई थी। उसी समय वहां से गुजर रहे सम्राट वीरेंद्र ने उसकी जान बचाई और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। इसे पता था कि वर्षों बाद वही सम्राट मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाएगा। अपने पुराने उपकार का बदला चुकाने के लिए 9 पूंछों वाली लोमड़ी फिर से प्रकट हुई। कहा जाता था कि आर्यवर्त साम्राज्य की किस्मत 500 वर्षों तक चमकती रही। इन 500 वर्षों में जब भी कोई बड़ी आपदा आती, 9 पूंछों वाली लोमड़ी उसे रोकने के लिए सामने आ जाती। समय बीतता गया। साम्राज्य को बचाने के लिए उसने अपनी 8 पूंछें बलिदान कर दी। अब उसके पास केवल आखिरी पूंछ बची थी जिससे वह राज्य की रक्षा कर रही थी। लेकिन इस बार आने वाली आपदा पहले से कहीं अधिक भयानक थी। एक दिन महारानी मांग घबराई हुई पूर्वजों के मंदिर पहुंची और लोमड़ी से सहायता मांगी। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आने की आशंका थी। महारानी मां जानती थीं कि इस संकट को रोकना लगभग असंभव है, इसलिए उन्होंने पूर्वजों की रक्षक लोमड़ी से प्रार्थना की। ये सुनते ही लोमड़ी ने अपनी आखिरी पूंछ भी त्याग दी। उसने कहा कि वह अगले दिन यज्ञ वेदी पर जाकर प्रार्थना करेगी और अपने प्राणों की शक्ति से राज्य को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन आखिरी पूंछ टूटने के बाद उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। उसने महारानी मां से कहा कि रास्ते भर उसकी सुरक्षा की जाए। मेरे शरीर और इस साम्राज्य की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि मैं घायल हुआ तो आपदा नहीं रुकेगी और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो पूरा राज्य विनाश की ओर बढ़ जाएगा। महारानी मां ने तुरंत आदेश दिया कि उसके आशीर्वाद के मार्ग में कोई बाधा न आने पाए। लोमड़ी ने उन्हें आश्वस्त किया कि यज्ञ पूरा होते ही वह अपनी सारी शक्ति राज्य की रक्षा में समर्पित कर देगी। अगले दिन पूरा राजमार्ग खाली करा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्घटना फिर भी हो गई। राजमहल की घमंडी उपरानी मृणालिनी उसी मार्ग से गुजरना चाहती थी। जब सैनिकों ने उसे रोका तो वह क्रोधित हो उठी। उसी समय उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी जो यज्ञ वेदी की ओर जा रही थी। मृणालिनी ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे घेर लिया जाए। लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, मुझे जाने दो। यदि मेरे आशीर्वाद में देरी हुई तो परिणाम पूरे राज्य को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मृणालिनी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि महारानी मां ने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए यह सब किया है। गुस्से में उसने लोमड़ी को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही यह हुआ, आसमान में भयानक बिजली कड़की, मानो स्वर्ग चेतावनी दे रहा हो। देश की चिंता में लोमड़ी ने अपनी असली पहचान बता दी। मैं इस साम्राज्य की प्राचीन संरक्षक हूँ। यदि तुम अभी पीछे